हेलो बेटा, कल हमने किए था एलपीजी नीतियों का सकारात्मक प्रभाव। आज हम करेंगे एलपीजी नीतियों का ऋणात्मक प्रभाव। तो सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, किसी भी कहानी का अंधेरा या ऋणात्मक पक्ष भी होता है। तो भारत की एलपीजी नीतियों से संबंधित निम्नलिखित अवलोकन सामने आए हैं। इनमें से इसके नेगेटिव रिजल्ट भी आए हैं। क्या क्या आए हैं? पहला है कृषि की अवहेलना। जीडीपी में वृद्धि मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र के पर्याप्त विकास के कारण संभव होती है और एलपीजी नीतियों के कारण ध्यान का केंद्रण कृषि से उद्योग की ओर विवर्तित यानी कि कृषि से उद्योग की तरफ गया, जिससे कृषि की विकास दर को एक धक्का लगा। यानी कि अब लोग खेती से जगह ज़्यादा इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस देने लगे। कृषि को धक्के का अभिप्राय यह है कि भारत के जनसमूह की जीविका तथा रोजी रोटी के प्रमुख स्रोत को एक बड़ा धक्का लगना। सच कहा जाए तो कृषि की अवहेलना का अर्थ है निर्धनता की अवहेलना करना। यह विशेष रूप से नोट करने वाली बात है कि कृषि क्षेत्र का धीमा विकास अंततः औद्योगिक क्षेत्र के विकास क्रिया में भी बाधा बन सकता है। इसका कारण क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि क्षेत्र कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के श्रम आपूर्ति का प्रमुख सोर्स है और ट्रैक्टर या थ्रेशर जैसी कई औद्योगिक पदार्थों के लिए भारी मांग का आधार भी कृषि क्षेत्र ही है। यानी कि प्रोडक्शन तैयार करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन, कपास से, चाय पत्ती, मसाले, अनाज जिससे आप अदर फूड्स वगैरह ये बनाते हो, तो ये सारा आपके इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से, खेती से। काम करने वाली लेबर कहाँ से मिलती है? खेती से, क्योंकि वो खेती छोड़ के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इससे इसकी कृषि की अवहेलना हुई है, जिससे इसका सीधा सीधा असर धीरे धीरे उद्योग पर ही पड़ेगा। दूसरा है विकास प्रक्रिया का शहरी केंद्रीयकरण। एलपीजी नीतियों के फलस्वरूप विकास प्रक्रिया का शहरी केंद्रीकरण हो गया, क्योंकि लोग उद्योगों के लिए गाँवों से शहरों की ओर जाने लगे, पलायन करने लगे। किसी बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में आप सोचिए, एमएनसी कंपनी के बारे में सोचिए, तो आप मुश्किल में से इन्हें किसी देश के ग्रामीण क्षेत्र में देख पाएंगे। आप कोई भी कंपनीज हो, कोई भी कंपनी क्या हमारे इलाके में लग रही है? नहीं लग रही। कहाँ पे लग रही है? शहरों में। सभी एमएनसी शहरी क्षेत्रों में अपना केंद्र बिंदु बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ वांछित आधारिक संरचना उपलब्ध है। यानी कि उनको भाई ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, कम्युनिकेशन की सुविधा है, जो कि हमारे गांव में प्रोवाइड नहीं है। न्यू आइडियाज़ के लिए एजुकेटेड बंदे सब कहाँ पे मिलते हैं? उन्हें शहरों में। तो इसलिए ग्रामीण शहर अंतर बढ़ गया है। उसके बाद है आर्थिक औपनिवेशवाद। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने राजनीतिक औपनिवेशवाद के लगभग 200 वर्ष बिताए। कब से? 1600 से 1857 में क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो 200 साल ही लगा सकते हैं आप, 1800 तक। अब जबकि एमएनसी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमा रही है, हमें फिर एक प्रकार का आर्थिक औपनिवेशवाद झेलना पड़ सकता है। इसका निहित अर्थ एक उस स्थिति से है जिसमें एमएनसी अपने पदार्थों की बिक्री के लिए भारतीय बाजारों का शोषण कर रही है और इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादक अपनी कमजोर प्रतियोगी शक्ति के कारण सीमांत यानी कि लिमिटेड हो रहे हैं। अगला है उपभोगवाद का फैलाव। एलपीजी नीतियों के फलस्वरूप देश में एमएनसी के फैलने से उपभोक्तावाद बड़े पैमाने पर फैल रहा है। वैश्विक वस्तुओं के अनेक आमदनी से बाहर होकर भारतीय समाज पश्चिमी सभ्यता को अपना रही है, जिसमें उधार लेकर ईएमआई पे जो कहा जाता है खर्च किया जा रहा है। इससे व्यापारी और विनिर्माताओं के लिए बाजार का आकार बड़ा हो रहा है, परंतु निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के रूप में ग्राहकों की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। नंबर 5, सांस्कृतिक ह्रास। वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज का सांस्कृतिक ह्रास हो चुका है। सब कोई क्या है? वेस्टर्न कल्चरल चाहता है, हर तरह से, पहनावा हो, थिंकिंग हो, लाइफस्टाइल हो, कुछ भी हो। तो आर्थिक संपन्नता जीवन के अन्य सभी पैरामीटर या पहलुओं पर हावी हो चुकी है। आज प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र और धनी होना चाहता है। वह इस बात को भूलता जा रहा है कि उसका अपने परिवार और समाज के लिए कोई जिम्मेदारी भी है। अपने परिवार के प्रति वफादारी और समाज के लिए निष्ठा, जो किसी समय भारतीय संस्कृति का एक अटूट अंग या हिस्सा समझा जाता था, भौतिकवाद आ जाने के कारण उसे अब बेकार की बातें माना जाता है। यानी कि जब खुला है, वाइड हुआ है,
वर्ल्ड वाइड यानी कि सारे देश एक साथ हैं तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारा था एक मूल्यांकन है और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन एक मूल्यांकन, ये हम कल करेंगे। तो आज आप इसके नेगेटिव जो पहलू हैं इनको कर लीजिए। थैंक यू।